भारत इसी सदी में हिंदू स्टेट बनेगा, हिंदू राज्य बनेगा। हमारा संकल्प है वीर हिंदू विजेता हिंदू। हमारा देह है हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, स्वाभिमान हिंदू। यह संकल्प के साथ हमने 3 दिन के वर्ग में जो सीखा है, दृढ़ता से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो ये वीडियो राजस्थान के माउंट आबू की बताई जा रही है, जहां पर बजरंग दल की तरफ से एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंदर ये ऐलान कर रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू नौजवानों को ये लोग तैयार कर रहे हैं ताकि हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर सके। इतना ही नहीं, 3 दिन का ये प्रोग्राम ऐलान किया गया था, जहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जा रही थी अंधभक्तों को। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते। हमारे पास पुलिस रहने के बावजूद, मिलिट्री रहने के बावजूद इन अंधभक्तों की 2 करोड़ अंधभक्तों की क्या जरूरत है? क्या इंडिया में मुसलमानों को इस तरीके की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का परमिशन है? जाहिर सी बात है नहीं। हिंदू के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए शिक्षार्थी, अटक से लेकर कटक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो आज नौजवान हिंदू साथी बैठा है, ये इसका साक्ष्य है। हम इस संकल्प को डॉक्टर साहब के सामने सोमनाथ की धरती से लेकर आए थे और महाराणा प्रताप की धरती से उसको पूरे देश में क्रियान्वित करेंगे, हम उसको लागू करेंगे। 71 स्थानों पर जो चौकी बनी थी उसको समाप्त करने के लिए आप जैसे ही योद्धा, क्योंकि हमारा पुनः जन्म हुआ है, इस सदी में हुआ है, और डॉक्टर साहब हमारे लीडर हैं, हमारे महाराणा प्रताप हैं। इतना ही नहीं, इस ट्रेनिंग के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लोगों के पास हथियार भी मौजूद है। ये लोगों को हथियार किस तरीके से चलाए जाते हैं उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है पूरी तरीके से। जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये लोग चल रहे हैं। यूपी में एक लड़की कल एग्जाम देकर घर वापस लौट रही थी, तभी एक अंधभक्त ने उसे गोलियों से भून दिया। पुलिस वालों ने पकड़कर पूछा कि क्यों लड़की को गोली से भून दिया, तो उसने कहा कि लड़की बात नहीं कर रही थी उससे। अब इस मामले में पुलिस वालों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर, एक बीए की छात्रा के साथ गोली मारकर हत्या कर दी थी सर, क्या है पूरा मामला सर? आज सुबह थाना 8 क्षेत्र के अंतर्गत सुबह 11:30 बजे लगभग एक घटना हुई थी, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों ने एक युवती के ऊपर अटैक किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी युवती की। इसके उपरांत परिजनों के द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी राज अहिरवार एवं उसके एक अन्य साथी के विरुद्ध, जिसके संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं 4 टीमें गठित करके लगातार अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें मुख्य अभियुक्त राज अहिरवार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के उपरांत उसने जो पूरा प्रकरण बताया एवं अन्य जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे, उसके आधार पर प्रकरण ये पता चला कि लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से ये राज एवं युवती दोनों संपर्क में थे और दोनों की काफ़ी बातचीत होती थी सोशल मीडिया के माध्यम से एवं फ़ोन के माध्यम से, एवं बीच बीच में ये लोग मिलते भी थे। लेकिन 2 महीना पूर्व किसी कारणवश दोनों के मध्य कुछ विवाद हुआ और लड़की ने इससे बात करना बंद कर दी थी, जिससे ये नाराज़ हो गया था। इसके द्वारा कई बार प्रयास किया गया, लेकिन लड़की ने इसको मना कर दिया था। उससे क्षुब्ध होकर आज ये अपने एक साथी के साथ, जो कि इसका ममेरा भाई है, उसके साथ इसने आकर आज दिन में ये घटना कारित की लगभग 11:30 बजे, जिसमें लड़की की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो आज जब इसको गिरफ्तारी के उपरांत जो गाड़ी पे, जिस गाड़ी से इसने घटनाकारी की थी, उसकी नंबर प्लेट इसने घटना स्थल से पहले एक जगह फेंक दी थी एवं अन्य सामान भी था। उसको रिकवर करने के लिए जब पुलिस इसको यहाँ पर लेके आई, तो इसने SHO की पिस्टल छीन के और पुलिस पार्टी पर इसने फायर किया। आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर पुलिस ने फायर किया, जिसमें ये घायल हुआ है गोली लगने से एवं इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल इसको भेजा गया है। तो ये पूरी बात थी। इसमें दोनों ही काफ़ी क्लोज थे, दोनों जान पहचान थी और सजाती ये होने के कारण दोनों के शादी का भी घर वालों ने बोला था कि करवा दी जाएगी। वैसे तो कई लड़कियां लड़कों से बात करती है, जब लड़के को लड़का समझ आ जाता है, उसकी असलियत समझ में आ जाती है, तो काफ़ी लड़कियां लड़के से दूरी बनाए रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हथियार लेकर जाके लड़की का कत्ल कर दो। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से गुंडाराज बन चुका है। अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में सुनाई चौथी पास राजा की कहानी। जी हाँ, कहा कि चौथी पास राजा ने पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्त का सहयोग लिया और ठेके कंपनियां समेत उसका तहखाना भर दिया। नाम तेरा पैसा मेरा तकनीक से अनपढ़ राजा ने अपने लालच और भ्रष्टाचार से महत्वाकांक्षा पूरी की। ये कौन से राजा की कहानी सुना रहे आप और हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब राजा को एक दिन लगा, यार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा।
तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था उसे लगा यार पैसे तो कमाने चाहिए, पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कमाऊंगा तो जनता में छवि खराब होगी। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूं, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा, नाम तेरा पैसा मेरा, तेरे को पूरे उस पे 10% कमीशन तेरे को मिलेगा, सारा पैसा मेरा। दोस्त मान गया। दोस्त को क्या था, फ्री में पैसा मिल रहा था, दोस्त मान गया। उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा, जो देश को लूटा, जो देश को लूटा। सबसे पहले वो दोस्त आया, बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं। तो बोला वो कैसे यार, बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। बोला नहीं ऐसे करते हैं, आप किसी बैंक के चेयरमैन को बुलाओ, उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा। तो बोला लोन देगा तो वापस करना पड़ेगा। बोला वापस कौन करेगा, वापस थोड़ी करना है, आप राजा हो, वापस वूपस नहीं करना, लोन दिला दो बस। तो राजा ने एक बैंक के चेयरमैन को बुलाया, बोला इसको लोन दे। तो वो चेयरमैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यार मैं तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, वो भाग गया। तो फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के एक ऐसा चेयरमैन चुना जो कि सरासर भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर 10 फाइलें खुली हुई, जिसके ऊपर 10 केस चल रहे, उसको बुलाया। बोला देख तेरे को चेयरमैन बना रहे हैं, अब तू 10,000 करोड़ रुपए दे दे इसको, नहीं तो तेरे को जेल भेजेंगे। जेल जाना है कि पैसे दे रहा है? उसने कहा माई बाप मैं जो कहोगे जहाँ कहोगे साइन कर दूंगा। उसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन उसके दोस्त को दे दिया। ऐसे करते करते 1,00,000 2 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बैंकों से लूट लिए। राजा ने, चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलकर 2-2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने देश के एयरपोर्ट खरीदे, पहले 6 एयरपोर्ट खरीदे, फिर उन्होंने बिजली कंपनियां खरीदी, फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए पूरे देश के अंदर, फिर उन्होंने सी पोर्ट खरीदने चालू कर दिए, फिर उन्होंने कोयले खदानें ले ली, फिर इन्होंने पुलिस को भेज भेज के जो लोगों की कंपनियां थी, प्राइवेट लोगों की कंपनियां, यहाँ बंदूक रख रख के उनकी कंपनियां छीन ली राजा ने और उसके दोस्त ने। हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में। अब नेपाली बाबा ने दिया हिंदू राष्ट्र पर बयान। जी हाँ, पूरा विश्व ही हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है। जब मुगल शासन में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, हम हिंदू शेर है, इनका कहना है। इसका एक स्पीच काफी वायरल हो रहा है, मिट्टी में मिला देंगे। वो धमकी दे रहा है मौत की, जबकि हर मुसलमान मौत की खबर सुनकर कहता है हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। वो कह रहा है मिट्टी में मिला दूंगा, जबकि हमारी इस पर ईमान है कि इसी मिट्टी से हमने तुमको बनाया और इसी मिट्टी में तुमको मिलाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर रिएक्शन आया। उन्होंने कहा है कि पूरा इंडिया देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और जो कुछ भी अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है अब तो। यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है, ये तो बहुत आसान काम है जो यूपी में हो रहा है, वो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो, ये मेरा मानना है। सर, आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा कि अब राजस्थान पुलिस अपराधियों के खिलाफ झुकेगा नहीं। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा रखे। अल कुरान सूरह 3 आयत 160। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।